नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट नौकरी पर आधारित है। एक कहावत प्रचलित है, भगवान मिल जाएंगे लेकिन नौकरी मिलना कठिन ही नहीं असंभव सा लगता है। आज के इस दौर में यदि कोई एक नौकरी के लिए तरसे और किसी को दर्जन से ऊपर नौकरियों के बीच चयन करना पड़े तो कितना हास्यास्पद लगता है। हमारे भाई जहमत लाल ने यह करिश्मा करके दिखाया, क्योंकि नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी होता है। यदि कोई मजबूरी में पढ़ाई करे तो नौकरी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। कौन है यह जहमत लाल, कैसे पाई इतना नौकरी? इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है जहमत लाल की नौकरी। जहमत लाल लंबे अरसे से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन नौकरी उनके आगोश में आने को अभी तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो उल्टा बयार बहा क्रुद्ध हो बार बार अवरोध पैदा कर उनसे युद्ध करने पर आमादा थी। कारण यह था कि जहमत लाल का जिस तरह की पढ़ाई हो रही थी उस तरह के पढ़कर पढ़ाई नौकरी के लिए जिसने भी किया ट्राई कर गई बेवफाई। आज के युग में नौकरी में क्वालिफाई करने के लिए दूम दबाकर लंबा बैठना होता है, तैयारी करना पड़ता है भाई, तब जाकर आप अप्लाई कीजिएगा, तब कहीं पकड़ में आएगी। प्रारंभिक दौर में आपको खूब नचाएगी, आपका छक्का छुड़ाएगी, तब कहीं जाकर पकड़ में आएगी। लेकिन जहमत लाल भाई ने ठान लिया था, उसने कभी हार को गले नहीं लगाई। नौकरी लेना है तो लेना है, चाहे जैसे भी हो, मेरे आगोश में आ जाए। इसलिए पक्का अनुमान था कि एक दिन का मान उनके हाथ में आ जाएगा। और फिर जहमत लाल भाई ने खुराट या यूँ कहे धुआंधार पढ़ाई की। उसके बाद नौकरी स्वयं से खुद से चलकर उनके पास आई। जब नौकरी और तैयारी, जब दोनों का साठ-गांठ या कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तब तक टेंशन रहेगा, तब तक दोनों एक दूसरे पर ऐंठेगा। दोनों का साठ-गांठ बैठेगा तभी तो कुछ अच्छा होगा। खैर, काफ़ी मशक्क़त के बाद नौकरी जहमत लाल भाई को मिल गई, लेकिन अभी ज्वाइन करने में देर था। इसलिए तैयारी का रफ्तार जो चरम पर चढ़कर गरम था, बरकरार था। ऐसे में अपने पल्ले में लथेर की तरह दर्जन भर नौकरी का अपने पास ढेर लगा दिए, या यूँ कहे क्वालिफाई कर वाहवाही करवा लिए। जो भी आता शाबाशी देकर जाता। किसी को एक मिलना मुश्किल है और इन्होंने तो कमाल कर दिया। अब जिसमें ज़्यादा सैलरी का प्रावधान था उस नौकरी पर इनका ध्यान था। बस इनका ध्यान हर जगह से भटक एक जगह जाकर अटक गया। कुछ दिनों के उपरांत ही जिस शहर में रहकर पढ़े थे उसी शहर में उनकी नियुक्ति हो गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह का ऐसा संयोग या मंजर कभी कभी देखने को मिलता है। एक माह नौकरी करके जहमत लाल भाई पहली बार जब गांव गए तो उनके उपलब्धियों को सुनकर सभी दंग थे। दर्जन भर नौकरी निकाल लेना, खासकर प्रथम नियुक्ति, उसमें भी उनका अपना शहर, वाकई खुशी दुगनी बढ़ जाती थी। जब उनके तनख्वाह के बारे में लोगों ने पूछा
और जहमत लाल भाई ने 5 अंकों का आकर्षक सैलरी बताई तो उसमें से एक सज्जन ने कहा, इसके अलावा कितनी है ऊपरी कमाई। यह सुनकर जहमत लाल भाई चौंक गए, उनकी बात समझ नहीं पाए। तब इन्होंने कहा, काका आपकी बात समझ नहीं आया, आप खुलकर बताइए। और जब उसने बताया कि भले ही तनख्वाह कम है, ऊपरी कमाई यानी रिश्वत में दम है, वैसे नौकरी करने वाला बम बम है। कहने का तात्पर्य यह कि सरकारी नौकरी में रिश्वत आम बात है। जहमत लाल भाई ठहरे सिद्धांतवादी, ईमानदार, अपने विचार को अधिकार की तरह प्रयोग कर सबसे रखते व्यवहार। तब उनकी बातें सुनकर लोग कहते, लगता है पढ़ लिख कर कमबख्त हो गया है बीमार। ईमानदारी को लेकर क्या डालेगा अचार। एक अकेला चना आँख फोड़ता है, भाड़ नहीं। जब आका ही जाना देश काका के साथ, चुनाव में लोकतंत्र का छक्का छुड़ा रहे हैं और आप ऐसे में ईमानदारी के गुण गा रहे हैं, सबको ऐसा ही पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इतने बेहयाई में ईमानदारी कैसे टिक पाएगी भाई। यदि इज्जत बच जाए तो राम दुहाई। कंटेंट हुआ समाप्त। इस वीडियो को सुनकर क्या कहना चाहेंगे आप? अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। क्या खामियां हैं, ताकि आगे हम सुधार पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा रहेगा दरकार। एक बार फिर तहे दिल से नमस्कार।